दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ऐलान किया है कि एम्स डायरेक्टर ने दिल्ली में कोरोना वायरस की कम्युनिटी स्प्रेड को मान लिया है, लेकिन केंद्र ही इसका ऐलान कर सकता है। कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं? जब आपको कुछ लोग ऐसे मिलने स्टार्ट हो जाएं जिनका सोर्स ना पता लग रहा हो। अब कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा कि उसको ये बीमारी कहां से मिली है। अब वो तो केंद्र सरकार मानेंगे तभी होगा। कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है, मैंने तो आपको बता दिया कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। 3rd स्टेज होती है कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड तब कहा जाता है जब उस आदमी को इन्फेक्शन कहां से मिला है उसको नहीं पता होता। और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। लगभग आधे केस ऐसे आ रहे हैं जिनको नहीं पता लगता कि उसको ये इन्फेक्शन कहां से हुआ। तो राजधानी दिल्ली में बेकाबू होते हालात, इसी पर चर्चा और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सत्येंद्र रंजन, एग्जीक्यूटिव एडिटर newsplatform.in जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है सामने, सीधा इसका मतलब यही निकलता है कि इन हालात में दिल्ली में कोरोना के मामले और लगातार तेजी से बढ़ते जाएंगे। कहा जा रहा है कि 30 जून तक तो ये मामले 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। तो किस तरह से यहाँ पे स्थिति गंभीर होती नजर आ रही है राजधानी दिल्ली में? देखिए, राजधानी सिर्फ ये बात नहीं है, ये बात तो पूरे देश में अगर आप देखें जिस तेजी से ये महामारी फैल रही है। राजधानी दिल्ली अब महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा वो हॉट स्पॉट बन चुका है और यहाँ पर मामले बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। डेली जो बढ़ने की रफ्तार है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम लोग पूरे देश में देखें, आज ही ये बात सामने आई है कि 24 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर कोविड के नए केसेस सामने आने की जो रफ्तार है, जो दर है, वो नेशनल एवरेज अब तक जो रहा है 4.9% डेली, उससे काफी ज्यादा है। तो ये पूरे देश में ही मामला इस तरह से होता जा रहा है। और कल ही जो WHO के चीफ हैं उन्होंने ये कहा था कि सिचुएशन बिगड़ रही है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों में बिगड़ रही है। अगर आप AFP के ताजा ग्राफ पे गौर करें तो 1 से 7 जून के बीच जो नए केसेस दुनिया में सामने आए, भारत उसमें 3रे नंबर पर है, रशिया और अमेरिका के बाद। तो कुल मिलाकर पूरे देश में ही कोविड एक भयंकर महामारी का रूप लेता हुआ इस समय नजर आ रहा है। और दिल्ली, चूंकि दिल्ली की आबादी बहुत ज्यादा है और दिल्ली में लोगों का आना जाना अब काफी शुरू हो गया है लॉकडाउन हटने के बाद, तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पिछले कुछ दिनों में हर दिन उतने मामले सामने आते हैं जो पिछले दिन से ज्यादा होते हैं। तो ये कुल मिलाकर स्थिति काफी गंभीर है। और जो स्टेट गवर्नमेंट के आज 2 मिनिस्टर्स ने कहा है, उसी सच को उन्होंने एक तरह से बयान किया है। सत्येंद्र जी, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री, एक राज्य, ऐसा राज्य जहाँ लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड तो शुरू हो गया है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार इस पर ऑफिशियली मुहर नहीं लगाती या ऑफिशियली इसकी घोषणा नहीं करती तब तक माना नहीं जाएगा। तो इस बयान को किस तरह से देखा जाए? क्या जब तक केंद्र सरकार तो हमेशा से कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर डिनायल मोड में रही है, तो अभी जब तक केंद्र सरकार इस पर मुहर नहीं लगाती या इसकी घोषणा नहीं करती, तब तक क्या राज्य सरकारें इस पर काम करना, कोई रणनीति बनाना शुरू नहीं करेंगी? किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान देखा जाए? देखिए, ये जो स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने जो बयान दिया है उसका तो एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट है। उसका कॉन्टेक्स्ट तो दिल्ली में इस समय जो कोविड को लेकर हो रही पॉलिटिक्स है, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की है, पहले एक कमेटी बनाई, फिर ये ऐलान किया कि दिल्ली के अस्पतालों में बाहर के लोगों का इलाज नहीं किया जाएगा। वो ऐलान काफी प्रॉब्लमेटिक था, कॉन्स्टिट्यूशनली भी और मोरली और एक ह्यूमन नजरिए से भी। लेकिन उन्होंने ये ऐलान किया जिसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ओवर रूल कर दिया। तो ये कुल मिलाकर यहाँ तो ये कोशिश ये दिखती है कि चूंकि दिल्ली एक बहुत बड़े हॉट स्पॉट के रूप में इमर्ज कर रहा है, तो जिम्मेदारी किसी और पे टाली जाए। और ये एक जिम्मेदारी टालने का जो खेल है, जिसमें जो राज्य सरकार है वो केंद्र पर, और केंद्र कोई और बहाना लेकर आएगा जिससे वो राज्य पे ये जिम्मेदारी डाल दे। लेकिन ये मामला ये तो दिल्ली और केंद्र के इस, अगर हम लोग पॉलिटिक्स से अलग हटकर देखें तो स्थिति यह है कि जो कम्युनिटी स्प्रेड डेफिनेटली इस देश में शुरू हो चुका है
और अगर वो सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि दिल्ली में हो चुका है तो इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली सरकार की एक विशेष स्थिति है, बाकी राज्य सरकारें तो ये ऐलान कर सकती हैं जो फुल स्टेट हैं, हेल्थ उनके तहत आता है। दिल्ली में आपको पता है कि हमेशा यहाँ अधिकार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र को लेकर विवाद चलता रहता है और उसी तरह जिम्मेदारियां भी एक दूसरे के सिर पे डाली जाती हैं, लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड को डिनाई करने की आज कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो जैसा कि सत्येंद्र जैन कह रहे थे कि कम्युनिटी स्प्रेड का जो डेफिनेशन है कि कोविड आपको किससे लगा ये जब आप ना बता सकें तो माना जाता है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है। जब तक उसका सोर्स पता है तब तक उसे सेकेंड स्टेज तक माना जाता है। तो ये थर्ड स्टेज भारत में आ चुका है, क्योंकि आज हम लोग कोई भी ये श्योर नहीं है कि हम लोग जब बाहर निकलते हैं और उसके बाद घर लौट के आएंगे तो हम लोग कोविड से इन्फेक्टेड नहीं हो गए होंगे। तो ये कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बनती चली जा रही है जिसे थर्ड स्टेज ऑफ कोविड स्प्रेड में रखा जाएगा। और बेहतर है कि केंद्र सरकार इसमें ट्रांसपेरेंसी बरते, पारदर्शिता बरते और इसका ऐलान कर दे, क्योंकि किसी भी बीमारी को कम से कम छुपाने से कोई लाभ नहीं होता है। हम लोग बीमारी के मामले में जानते ही हैं कि जो बीमारी है उसे बताना चाहिए, उसका जांच होनी चाहिए, उसके इलाज की तरफ बढ़ना चाहिए, बजाय कि इस डिनायल मोड में होने की हमें बीमारी है। सत्येंद्र जी, यही सवाल उठ रहा है कि आखिर केंद्र सरकार ये मानने को तैयार क्यों नहीं है, और क्या जितनी जल्दी इस चीज को मान लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसी के मुताबिक इसके ऊपर रणनीति बनाई जाए और सबको बचाया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो टसल नजर आ रही है, केंद्र सरकार हो या कई और राज्य सरकारें हों, उनके बीच में का जो टसल है वो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा तो हम और आप जैसे लोग ही उठाएंगे, क्योंकि आगे जाके ये स्प्रेड, जो कम्युनिटी स्प्रेड की बात की जा रही है, अगर आज अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसको एक्सेप्ट नहीं कर लिया गया तो कहीं ना कहीं ये बहुत डरावनी एक और तस्वीर लाके सामने खड़ी कर सकता है भारत के सामने। सत्येंद्र जी, देखिए रितिका, अपने देश में ये समस्या है कि हमारे यहाँ डेटा को, आंकड़ों को छिपाने की एक प्रवृत्ति लगातार बढ़ती गई है। और खासकर कोविड के कॉन्टेक्स्ट में जब गुजरात हाई कोर्ट ने जिस तरह से गुजरात सरकार को फटकार लगाई थी, जब गुजरात सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अगर हम सबकी जांच करेंगे तो हो सकता है कि 70% लोग कोविड पॉजिटिव पाए जाएं और उससे पैनिक फैल जाएगा। तो एक मंशा क्या दिखती है? मंशा दिखती है कि जो असली हालत है उसको छिपा कर रखा जाए। आज टेलीग्राफ अखबार में एक खबर छपी है कि ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के जरिए पूरे देश में खासकर जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड स्टेट हैं वहां एक सर्वे कराया। उस सर्वे में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं और ये बात उन्होंने केंद्र को बता दी है कि जितने मामले बताए जा रहे हैं ऐसे बहुत से शहर हैं जहां वो मामले उससे 2 से 4 गुना ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बाकी की जांच नहीं हो रही है, बाकी को उसकी या तो जांच हो रही है तो उसके आंकड़ों को दबाया जा रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो कोविड या कोई भी महामारी, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको उसका परिमाण पता नहीं है कि ये कितनी फैली हुई महामारी है तो आप उसे रोकने के, रोकथाम के कैसे इंतजाम करेंगे। तो ये सवाल है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बीमारी के मामले में भी ऐसा नजरिया अपनाया जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए। तो कोरोना ने जैसे पूरे देश में अपना कहर बरपाया हुआ है, वहीं आपको बता दें राजधानी दिल्ली इसकी सियासत का केंद्र बनता जा रहा है। वहीं अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान आया है कि हम कम्युनिटी स्प्रेड की ओर चल पड़े हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियली केंद्र सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं होती तब तक इसे माना नहीं जाएगा।